हेलो गाइस, ये बताइए एक घर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और क्या क्या सुंदर बनाना होता है जिससे हमारा घर खूबसूरत लगे। तो मेरे हिसाब से तो हर घर के हर रूम को ही बहुत सुंदर से अच्छे से सजा कर रखें तो हमारा घर अच्छा लगेगा, हमारा घर सुंदर लगेगा और हमारे मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और उस सबसे ज़्यादा है कि जहाँ पर हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वो या तो किचन होती है या फिर अपना बेडरूम होता है, जहाँ पर हम आराम के लिए, सुकून और शांति के लिए आते हैं। तो बेडरूम इतना अच्छे से होना चाहिए, साफ़ सुथरा और कायदे से लगा हुआ होना चाहिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि उस पर जैसे ही हम आए उस रूम पर तो हमारा मन खुश हो जाए और हमें शांति से बैठने पर सुकून का एहसास हो। तो हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बेडरूम को कैसे हम खूबसूरत बना कर रख सकते हैं, कैसे हम अपनी बेडशीट को कैसे किस किस तरीक़ों से हम अच्छे से बिछा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ करीब 5-6 ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसको यूज़ करके हम अपने बेड को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर हमारा बेड बहुत अच्छे से है, उसकी बेडशीट अच्छे से है, तो हमारा बेडरूम भी खूबसूरत लगता है। मेरे हिसाब से आप फर्श की, फ्लोर की सफाई चाहे जितनी कर लीजिए, पर अगर हमारा सामान या बिखरा हुआ है या ऑर्गेनाइज नहीं है तो हमारे रूम की सुंदरता कभी नहीं आएगी। और अगर हमारा फ्लोर एक बार को सिर्फ झाड़ू लगी हुई है और बाकी पूरा रूम, बेड सब ऑर्गेनाइज है तो हमारा रूम देखने को बहुत अच्छा लगेगा और मन को सुकून शांति मिलेगी। तो यहाँ पर चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस किस तरीक़ों से क्या क्या चीज़ें यूज़ करके हम अपने बेड को खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए, फ़र्स्ट टिप्स ये है मेरी, जो कि मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमारी बेड पर जो हमारी बेडशीट बिछी हुई है उस पर कभी भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। और पिलो है तो पिलो को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जितनी आपकी पिलो है पिलो कवर वैसे ही होना चाहिए, ना उससे बड़ा होना चाहिए और ना उससे छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा होगा तो वो अंदर सिकुड़ जाएगा और अगर बड़ा है तो वो पिलो कवर कहीं जाएगा और पिलो हमारी कहीं जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप बेडशीट लेते हैं, पिलो कवर साथ में आते हैं, तो उसके लिए देखिए ये इस तरह के जहाँ से हम पिलो को इंसर्ट करते हैं तो इस तरह का होता है। और इसे हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमको चाहिए कि हम पिलो को उल्टा कर लें। और पिलो को उल्टा करने के बाद ये जो 2 इंच का जो फोल्ड होता है इसको हम खोल लेंगे, जैसे कि ये वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। इसको हम खोल लेंगे। सबसे पहले पिलो को उल्टा किया है और उसके बाद जो ऊपर से फोल्ड होता है जहाँ से हम पिलो डालते हैं उसको हम खोल लेंगे। अब देखिए, जहाँ तक हमारा पिलो का एक पार्ट है जितना मुड़ा है, देखिए 2 अंगुल मुड़ा है, इसको नहीं, इसको पूरा 4 अंगुल मोड़ लेंगे। मतलब करीब ये जो 3 इंच का 3.5 इंच का पार्ट है इसे पूरा फोल्ड कर देंगे। और थोड़ा सा जो रेडीमेड आते हैं उसमें बहुत थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, जैसे ये इसमें देखिए डबल है तो ये पूरा 4 अंगुल है, इसको पूरा मैं अंदर कर दिया है मैंने। और अगर फिर भी आपका पिलो कवर ज़्यादा बड़ा है तो आप थोड़ा सा दोनों को अंदर को फोल्ड कर सकते हैं, दोनों पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए फोल्ड करने के बाद मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है, जितना हमने खोला था वहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। और अब देखिए हम पिलो पर रख कर नापेंगे कि ये हमारा पिलो कवर कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर देखिए जितना बॉर्डर है इतना इतना मेरा पिलो छोटा है और पिलो कवर बड़ा है। तो देखिए हर तरफ से, चारों तरफ से मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरा पिलो कितना बड़ा है और पिलो छोटा है और पिलो कवर बड़ा है। देखिए सीधा करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा पिलो जो है, पिलो कवर जो चढ़ा है देखिए बिल्कुल फिट नाप से चढ़ा हुआ है और दोनों साइड, चारों साइड देखिए करीब 2-2 इंच ये एक्स्ट्रा है। तो इस 2-2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, पूरा हम नाप लेंगे कि ये कितना कितना एक्स्ट्रा है। अब हम इसको
सिलाई लगाएंगे चारों तरफ, जितना जितना हमारा एक्स्ट्रा था 2-2 इंच था वो सिलाई लगाएंगे। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, देखिए कौन सी अच्छी है। ये है पिलो जिसमें हमने फिटिंग नहीं की है, ऐसे ही बहुत से लोग लगा देते हैं, उस तरह है। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है और ना मेरे बेड की शोभा बढ़ाती है। तो यहाँ देखिए 2-3 बार ऐसे उल्टा पुल्टा किया, बच्चे कर ही देते हैं या बड़े भी कभी कभी ऐसे कर देते हैं इधर से उठाकर उधर रखने में। तो यहाँ देखिए अंदर का जो पिलो है वो झांक रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये है मेरी फिट की हुई, देखिए चारों तरफ से मैंने ये देखिए जितना एक्स्ट्रा था उसमें मशीन चला दी है। और जो आगे से फ़ोल्ड किया था वो भी ज़्यादा सा फ़ोल्ड हो गया है, 2 की जगह 4 अंगुल फ़ोल्ड हो गया है। अब हम इसे कितना भी फेंकेंगे, कितना भी बच्चे हमारे उथल पुथल करें, उल्टा पुल्टा करें, दोनों पिलो में आप देख सकते हैं कौन सा कितने अच्छे से है और कौन सा कितना बेकार सा लग रहा है। तो इस तरह इसको फेंकेंगे तो ये देखिए बिल्कुल रफ़ लग रहा है और ये कितना परफेक्ट लग रहा है। इसमें चारों तरफ बॉर्डर हो गया है, अच्छे से पैक हो गया है, तो बेड भी हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये था मेरा फर्स्ट आइडिया। इसको आप यूज़ करके देखिएगा, आपके बेड की सुंदरता दुगनी हो जाएगी। और देखिए जब परफेक्ट पिलो होता है, पिलो कवर पिलो में बिल्कुल फिट होता है, ना छोटा हो ना बड़ा हो, तो कितना खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर दूसरा आइडिया है मेरा कि हमारी बहुत से ऐसे दुपट्टे होते हैं या कुछ साड़ियों के पल्लू या बॉर्डर ऐसे होते हैं जिसमें चौड़ा बॉर्डर पहले चलता था, या फिर कोई बेडशीट का इस तरह का वो होता है, किनारे का जो बॉर्डर बने होते हैं बेडशीट में, वो मजबूत पार्ट होता है, तो उससे आप इस तरह का रनर बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए देखिए मैंने एक मेरा दुपट्टा था जिसे मैंने एक बार सिर्फ ओढ़ा है, बाकी नहीं ओढ़ा है, ऐसे ही रखे हैं। तो आप इसे बेड रनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको सिलाई आती है तो आप बेड के हिसाब से बना भी सकते हैं। और इधर देखिए कॉर्नर में ये जो नोक वाला हिस्सा बनाया है, इसे आप फोल्ड करके पिनअप कर सकते हैं, वरना ऐसे भी रख सकते हैं। और मेरा थर्ड आइडिया है बेड को खूबसूरत बनाने के लिए, जो बेडशीट खिसकती रहती हैं, वो आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल बेड के कोने के हिसाब से बिल्कुल कोने पर लाकर हम उसको नाप लेंगे और यहाँ पर एक नट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह नॉट लगाने से एक छोटा सा बॉक्स जैसा बन जाता है बेडशीट में, और उसी में हम इस तरह मैट्रेस को फंसा देंगे। ये देखिए ये जो एक कोना जैसा बन जाता है, जब हम एक गांठ लगाते हैं तो यहाँ पर एक मतलब फंसाने जैसी चीज़ बन जाती है, तो इसी में हम अपनी मैट्रेस को फंसा देंगे। देखिए कितने अच्छे से ये पैक हो गई है। वैसे मेरी बेडशीट तो काफ़ी बड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह कर रही हूँ। और अब देखिए दूसरी साइड भी हम इसी तरह करेंगे। बेडशीट को जहाँ पर मैट्रेस का कोना होता है, हमारे गद्दे का कोना होता है, थोड़ा और ऊंचा ही रखेंगे हल्का सा, वहाँ पर हम एक नॉट लगा लेंगे। हम गोल करके जिसे उंगलियों के बीच से फंसाते हैं, इस तरह हम गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, वैसे मेरी बेडशीट काफ़ी बड़ी है, मैंने कि जैसा कि आपको पहले ही बताया है। तो इस तरह हम लगाकर नॉट लगा देंगे और उसमें जो फंसाने वाली जैसी चीज़ बन जाएगी। यहाँ मैं जो गांठ लगाई हूँ वो आपको दिखाने के लिए देखिए बाहर कर रखा है मैंने, पर इसको इतने अच्छे से कर देंगे कि वो जो कोना जैसा बन जाता है उसी में हमारा जो मैट्रेस है, गद्दा है, उसका कोना फिट हो जाता है और वो कभी खुलता नहीं है, बेडशीट वैसे ही बिछी रहती है। अब बारी है नेक्स्ट आइडिया की। तो इसके लिए हम पिनअप एक जो बड़ी वाली सेफ्टी पिन आती है उनकी हेल्प से करेंगे। जैसे कि जो माइक्रो फाइबर कपड़ा होता है या साटन की होती हैं या जितनी भी चिकने कपड़े की बेडशीटें होती हैं वो रुकती नहीं हैं, और जिनके यहाँ बच्चे छोटे हैं उनके यहाँ तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम ये पिनअप वाला आइडिया बहुत ही अच्छा है, इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ कीजिएगा, फिर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये एक आइडिया आपको कैसा लगा। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है हमें कि ये देखिए एक फोल्ड को इस तरह करना है, यहाँ से लाएंगे अंदर फोल्ड करके खींच के, और दूसरे वाले को इस तरह सारा कपड़ा अंदर करके बिल्कुल स्क्वायर पीस इस तरह बना लेंगे। ये देखिए इस तरह बना लेंगे। और अब हमें लेनी है ये बड़ी वाली जो हम साड़ियों में लगाते हैं, बड़ी वाली सेफ्टी पिन, इसको यूज़ करेंगे हम। इसके लिए क्या चाहिए कि मैट्रेस के कपड़े में और ये बेडशीट का जो हमने स्क्वायर बनाया है, इस सबको तीनों को हम एक साथ पिन अप कर देंगे।
अच्छे से बड़ी वाली पिन लेंगे और सेफ्टी पिन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, कोई चुभने वाला भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए मैंने लगा दिया है, तो इससे मेरे बेडशीट के दोनों पार्ट फिक्स हो गए हैं और मैट्रेस के साथ फिक्स होने की वजह से ये बिल्कुल भी खिसकेंगे नहीं। अब हम चाहे जितना भी इसको खींचे या हमारे बच्चे कितना भी उछलें या हमारी बेडशीट कितनी भी छोटी है, ये देखिए खींच के भी दिखा रही हूँ, तो खींचने पे बेडशीट नहीं आएगी। जो हमारा मैट्रेस है उसके साथ ही पिनअप है, इस वजह से बिल्कुल नहीं आएगी। ये पर्सनल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाला आइडिया। और इसके साथ ही आप चारों तरफ पिनअप कर देंगे और फिर आप एक बार बिछाएंगे, अगर महीनों इसमें बच्चे उछलेंगे। वैसे तो 1 महीना नहीं चलती हैं बेडशीटें, पर फिर भी अगर 1 महीने तक बच्चे इसमें खेलें कूदें उछलें तो ये कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकती है और हमारा बेड भी सुंदर लगता है। मेरा नेक्स्ट आइडिया है, ये देखिए सबसे पहले नेक्स्ट आइडिया के लिए जो जैसे कि बेडशीटें छोटी होती हैं, परमानेंट मतलब छोटी हो जाती हैं, एक साइड बड़ी होती हैं या छोटी हो जाती हैं, एक साइड से दबाने में नहीं आती हैं, उन बेडशीटों के लिए सबसे अच्छा ब्यूटीफुल आइडिया ये है और बहुत काम का है ये आइडिया। देखिए सबसे पहले बेडशीट को उल्टा कर लेंगे और ये बेडशीट देखिए मेरी छोटी है, मतलब एक साइड से तो काफ़ी लंबी है और एक साइड से धुलने के बाद ये छोटी हो गई है, या पहले मैंने नापा नहीं, ले ली थी इस तरह बस मतलब 2-3 इंच ही जा रही है अंदर, पर अगर इस पर कोई बैठेगा तो ये खिसक आएगी या बच्चे खेलेंगे तो ये खिसक आएगी। तो इसके लिए बहुत ही इजी और परमानेंट आइडिया ये है कि इसको हम सबसे पहले उल्टा करके बिछाएंगे। अब उल्टा करके बिछाने के लिए हमें पूरे चारों तरफ देखना है कि चारों तरफ हमारा बॉर्डर हमको कितना कितना रखना है। ये सब चेक करने के बाद हम यहाँ जो मैट्रेस का कोना है यहाँ से पकड़ेंगे, बेडशीट को पकड़ेंगे, ओनली बेडशीट पकड़नी है हमें, यहाँ कोने से पकड़ेंगे और बेडशीट के बाद जो एक्स्ट्रा जो एल टाइप जो बेडशीट बची हुई है उधर से आने की और इधर से आने की, तो पहले ये कोना पकड़ेंगे और कोने बेडशीट का जितना भी कोने की लाइन होती है उसी लाइन के हिसाब से इस तरह हम कोना पकड़ के और इस पर पहले निशान लगा लेंगे और उसी के हिसाब से हम इसमें सिलाई कर देंगे। याद रखिए बेडशीट को हमको पहले उल्टा बिछाना है। ये देखिए मैं चौक से जैसे सीधी लाइन लगा रही हूँ, बिल्कुल जो हमारा गद्दा है उसको उसके कोने के हिसाब से पूरी लाइन सीधी लगानी है हमें और दोनों साइड ये लाइन लगानी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम मशीन से या सुई धागे की हेल्प से सिल देंगे। आप यहाँ पर सुई धागे की हेल्प लेकर सिले तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि हम बेडशीट को जब बिछा कर बिल्कुल पिन अप करते हैं एकदम नाप लेकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज ले रही हूँ, क्योंकि सेम कलर फिर वीडियो में दिखाई नहीं देगा, कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने निशान लगाया था और उसे अंदर की ही साइड रखना है, मतलब टाइट हो जाए पर ढीला ना हो। तो बिल्कुल हमें उसके किनारे किनारे जैसे हमने निशान लगाया था उसी तरह लाना है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारा जो मैट्रेस है, जो गद्दा है हमारा, उसका जितना कोना होता है 4 इंच 5 इंच मोटा होता है। मेरे तो काफ़ी पुराने हो गए हैं तो थोड़ा सा दब गए हैं, पर ये जितने मोटे होते हैं इतना इसको बिल्कुल उसी के किनारे किनारे बिल्कुल अटैच करके, मतलब मैट्रेस नहीं सिलेगा, बाकी बेडशीट को अटैच करके हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक तरफ का छोटा है एक तरफ का बड़ा है, पर फिर भी हमने इस तरह कर लिया है, पूरा ऊपर से नीचे तक कर लिया है। अब इसी तरह हम दूसरी और तीसरी और चौथी साइड भी कर लेंगे। सेम हम बेडशीट को बिछा देंगे और याद रखिए बेडशीट को जब हम इस पर उल्टा बिछाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि बॉर्डर हमारा जैसे हमें परफेक्ट बेडशीट बिछानी है सीधे में, बिल्कुल वैसे ही उल्टे में बिछाएंगे हम। और यहाँ से फिर इसको भी इसी तरह करेंगे, एक ऊपर के कोने से लाते हुए नीचे तक लाएंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि मैट्रेस के कोने से कोना मिलाना है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मिलाकर सटाकर इसको तब हम सिलेंगे। और यहाँ पर देखिए इस साइड भी मैं फटाफट से बड़े बड़े टाँके ले लूँगी। आप जब परमानेंट बनाएंगे तो छोटे छोटे आराम से टाँके लीजिएगा, या पहले आप बड़े बड़े टाँके ले लीजिएगा कच्चे की तरह, जैसे हम कच्चा करते हैं कपड़े में उस तरह ले लीजिएगा। फिर परफेक्ट मतलब पूरा अच्छे से बिछा कर देखिए, अगर परफेक्ट है तो उस पर आप मशीन भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बड़े बड़े टाँके लेकर दिखाती हूँ, इस तरह कच्चा करके
और पूरा हम इसको बेडशीट को सीधा करके फिर हम नापेंगे। देखिए दोनों तरफ से हो गई है, दिखा रही हूँ मैं। तो एक साइड से बेडशीट काफ़ी लंबी है और दूसरी साइड से छोटी है, तो उसको मैं चाहे जिधर से बिछाऊँ वो छोटी ही है। तो इस तरह जो जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरह अगर आप सिलेंगे तो ज़रा भी बेडशीट खिसकने का चांस नहीं होता है। अब इसको हम सीधा कर देंगे और सीधा करके बिछा के हम देखेंगे, अगर हमारी ये परफेक्ट है तो बाद में इसमें मशीन से पक्का कर सकते हैं या हाथ से फिर से पक्का कर सकते हैं, बिल्कुल मजबूत वाली सिलाई लगा सकते हैं। अब देखिए ये सीधा कर दिया है और यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बन गया है सीधे में। अब जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम मैट्रेस को फंसा देंगे। सबसे पहले एक कॉर्नर फंसाएंगे जहाँ पर हमने सिलाई की है, चारों कोनों में फंसा देंगे और उसके बाद हम बाकी जितनी भी बेडशीट है उसको सब मैट्रेस के नीचे दबा देंगे। देखिए उस साइड मैंने कोना फंसा दिया है और इस साइड भी फंसा दूंगी मैं। जितनी हम सिलाई लगाते हैं जब उसको सीधा कर देते हैं बिल्कुल एक परफेक्ट कॉर्नर निकल के आता है। ये आइडिया आप अपना के देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। और मैं हकीकत बताती हूँ, जब आप लोग यूज़ करेंगे किसी ऐसी बेडशीट पर जो आपको बहुत परेशान करती है, छोटी है या ज़रा सा बैठने पर बेडशीट निकल जाती है, तो ये सब आइडिया जब यूज़ करेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ बहुत काम के आइडिया हैं। अब देखिए दोनों कोने फंसाने के बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने मैट्रेस के नीचे डाल दिया है और बिल्कुल इजी तरीके से ये देखिए कोने बन गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से एक फिनिशिंग आ गई है, अच्छे से कोना है। और जब हमारे कोने दबे रहेंगे तो बीच से निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। थोड़ी बहुत बेडशीट इधर उधर होगी। अभी देखिए मैंने एक कोना नहीं बनाया है, आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। इधर यहाँ देखिए, ये पास से देखिए जो मैंने टाँके लगाए थे ये आपको दिख रहे होंगे। ये सिलाइयाँ बिल्कुल कोने से आ जाती हैं और ये भी आइडिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने एक दो जो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मम्मी वाले बेडरूम में इसी तरह का बेडशीटें लगाई हुई थी, सिलाई कर रखी थी। और मेरा नेक्स्ट आइडिया है, आइडिया नंबर 6 है कि ये बेडशीट तो आप पहचान ही गए होंगे। ये मैं अपने बेड पर बिछाती थी, पिछले महीने तक मैंने बिछाई है और अभी कहीं से भी फटी नहीं थी, कुछ नहीं था। पर धो के मैंने फैलाई है तो हवा में उड़ने की वजह से एक जगह ये फंस गई थी, तो ये बीच में एक कोना थोड़ा सा फट गया था। अब जब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कभी जल जाती हैं या फट जाती हैं, तो और बेडशीट हमारी अच्छी है, मजबूत है, कलर डिज़ाइन भी उसका अच्छा है, तो फिर हम क्या करें ऐसी बेडशीटों को। तो यही आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह फटी हुई बेडशीटों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने बेड को कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दिखाती हूँ कि देखिए ये बेडशीट कहाँ से मेरी फट गई थी। मतलब हवा ज़्यादा चल रही थी तो ये उड़ के फंस गई और निकालने में ये फट गई थी। तो देखिए एक हाथ बेडशीट छोड़कर फिर ये जहाँ फटी है इस तरह जब खींचने पे यहाँ पर फट गई है ये। बाकी पूरी बेडशीट मजबूत है, अच्छी है। तो मेरा इसे फेंकने का मन नहीं हुआ, तो मैंने इसको क्या किया, अपने जो तख़्त है मेरा उसके लिए मैंने इसको किनारे से फ़ोल्ड कर दिया। मतलब जहाँ से ये अलग कपड़ा निकाला था फटा हुआ अलग कर दिया था। और जो बेडशीट थी, जो बड़ी वाली बेडशीट थी इसकी, तो उसमें किनारा फ़ोल्ड कर दिया था। तो वो मेरी एक बेडशीट बन गई तख़्त के लिए। बेडशीट डबल बेड की थी तो अब उसे इतना कपड़ा निकालने के बाद वो दीवान की या तख़्त की बन गई। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है अगर बहुत छोटा है तो कोई बात नहीं, अगर हमारा थोड़ा भी बड़ा है तो हम इसको क्या बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं और ये जो छोटी तकिया होती है उसका कवर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जो गोल पिलो होता है उसका कवर बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि हमारे बेडशीट का कलर डिज़ाइन कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, हम किस रूप में उसको बनाएं कि वो खुद देखने में खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर देखिए मुझे इस तरह खड़ी लाइनिंग में बनाना था। बेड़े लाइन में तो आ नहीं रहा था, अगर मैं सोचूं बीच में से लाइन आए तो वो नहीं आ रहा था और दोनों साइड इसमें बॉर्डर थे। तो यहाँ पर मैंने देखिए किनारे पर जो ब्लू कलर था वो यहाँ पर अटैच कर दिया है इसी कपड़े का और बीच का पूरा पार्ट वाइट रखा है मैचिंग बनाने के लिए। अब यहाँ पर जैसे हम नारा डालने के लिए बनाते हैं उस तरह हम एक मतलब दोनों साइड में बना देंगे। बिल्कुल इजी तरीका है, बस 10 मिनट में ये हमारा गोल पिलो कवर बनकर रेडी हो जाता है। अब देखिए नारा डालने वाली जगह जो है वो दोनों में हम बना देंगे।
मतलब दोनों साइड इसको बना देंगे। और दोनों साइड मैंने ब्लू कलर लगा दिया है, तो जो हमारा गोल पिलो का साइड वाला हिस्सा होगा वो ब्लू रहेगा। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई को मिलाएंगे और मिलाने के बाद पूरा मतलब पूरी तरफ से सिल जाएगा ये। अब ये पूरी इस तरह से सिल देंगे। नारा डालने वाली जगह थोड़ी सी छोड़ेंगे 1-1.5 इंच, और उसके बाद से पूरा नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारा ये कवर बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए गोल पिलो में हमने कवर चढ़ा दिया है। इसमें डालने वाली डोरी नहीं बनाई है, आप लोगों को ऐसे ही डालकर दिखा रही हूँ। और देखिए अब मैं अपने तख़्त की शोभा दिखाती हूँ। दीवान पर आप बिछा सकते हैं। देखिए पूरी, कोई नहीं कहेगा कि ये मैंने डबल बेडशीट को काट कर छोटी बेडशीट बना दिया है, सिंगल बना दिया है। और मैचिंग की पिलो तो पहले से थी, और जो बचा हुआ कपड़ा था उससे गोल पिलो का कवर बना दिया है। तो कितना अच्छा, कितना सुंदर ये मेरा पूरा सेट बनकर तैयार हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।